हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेटवाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेटवाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं और सब टाइप के नोटिफिकेशंस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है गेटवाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, यहाँ पर अगर हम देखें आज का जो नोटिफिकेशन आया है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। यहाँ पर 170 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट आई है, जर्नलिस्ट प्लस स्पेशलिस्ट की स्केल 1 की वैकेंसीज यहाँ पर आई है। गाइस, लास्ट ईयर भी इसका रिक्रूटमेंट आया था, तब भी हमने कवर किया था और काफी बच्चों ने फिल भी किया था और कुछ बच्चों ने क्लियर भी वहां पर किया था। यहाँ पे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है ये लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जिन्होंने 170 ऑफिसर जर्नलिस्ट प्लस स्पेशलिस्ट की स्केल 1 की केडर जो है उनके लिए रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसमें अकाउंट डिपार्टमेंट की 50 और जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट की 120 वैकेंसीज है। टोटल 170 पोजीशंस आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, नेशनलिटी जो है वो आपकी डेफिनेटली इंडिया और कुछ कंट्रीज के अदर के भी अलाउड रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए 10 to 29 सितंबर 24 जो है इसके बीच में आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएंगे और फेज 1 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, जिसमें 30 अक्टूबर 24 जो है वो आपकी यहाँ पर फेज 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट रहेगी। फेज 2 जो रहेगा वो 17 नवंबर को रहने वाला है, जो कि ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो गाइज यहाँ पर अगर हम देखें तो डेफिनेटली आपको इन्होंने काफ़ी सारी डिटेल दे रखी है। इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो डिटेल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर बात करें गाइज सैलरी की, तो बेसिक पे आपका 50,925 आपका इसके रहने वाला है। और इसमें गाइज अगर आप देखो सारे जो ग्रोस इन्वॉल्वमेंट और बाकी सब अगर आप ऐड करोगे तो 88,000 पर मंथ आपका सैलरी रहेगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के बेनिफिट है सारे, जैसे कि पेंशन, ग्रेट्युटी, एलटीएस, मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सब भी आपके पास अवेलेबल है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो जर्नलिस्ट वाली जो पोस्ट है इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो सारे बच्चे फिल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है जिनका ग्रेजुएशन हो रखा है वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, और अगर आपके SC ST PWD में 55% से ज़्यादा मार्क्स है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट जर्नलिस्ट हैं डेफिनेटली इस जर्नलिस्ट वाली पोजीशन पे स्टूडेंट फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये ओपनिंग है। ये जो वैकेंसीज है गाइज यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट क्वालिफिकेशन सेट किए हैं, तो जो जर्नलिस्ट वाली पोस्ट है उसमें आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि जो सेकंड वाली है उसमें अकाउंट से यहाँ पर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर हम बात करें गाइज अदर जो यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। एज के बारे में बात करें, मिनिमम एज जो है 21 ईयर है और मैक्सिमम एज 30 ईयर है, जो कि 1924 के हिसाब से काउंट होने वाली है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर एज रिलेक्शन भी मिल जाएगा। इसके बाद गाइज आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने और भी बहुत सारे डिटेल इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी है, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। जो आप लोगों के लिए रिलीवेंट नहीं है डेफिनेटली उनको मैं यहाँ पर आप लोगों को PDF शेयर कर दूंगा, कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, वहां से आप देख सकते हैं। PWD वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सीट रिजर्व है, तो एज पर योर डिसेबिलिटी आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट आप लोगों के लिए भी यहाँ पर रिजर्व करी हुई है। इसके अलावा गाइज एग्जामिनेशन में जो PWD स्टूडेंट्स हैं उनको स्क्राइब्स वगैरह भी ले जा सकते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो भी EWS का सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है तो डेफिनेटली उसका भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। कुछ पोस्ट आप लोगों के लिए वहाँ पे रिजर्व है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें गाइज, तो जो फेज 1 का एग्जाम होगा वो प्री एग्जाम होने वाला है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आपका यहाँ पर आएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके रहने वाले हैं। जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में मैक्सिमम 30 मार्क्स की होगी, 20 मिनट का ड्यूरेशन मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी में भी 20 मिनट का ड्यूरेशन मिलेगा और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में भी 20 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। टोटल आपके मैक्सिमम मार्क्स जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो आपके 100 यहाँ पर रहने वाले हैं, और पेपर का वर्जन भी इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। फिर उसके बाद मेंस एग्जाम रहेगा गाइस। जो मेंस एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा 200 मार्क्स का, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 30 मार्क्स रहेगा। उसके बाद आपका पेपर रहने वाला है। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है 2.5 ईयर का ड्यूरेशन का रहेगा। इसके अलावा गाइज और भी बहुत सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल रही होगी, जैसे जर्नलिस्ट में अगर हम देखें तो आपका किस तरीके से पेपर पैटर्न रहेगा वो मेंशन है। स्पेशलिस्ट का जो है डेफिनेटली उनका स्पेशलिस्ट की स्ट्रीम वाइज भी पेपर होगा, लेकिन आप लोग इजीली जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है आपको केवल इस डोमेन में पेपर राइट करना पड़ेगा, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इन माय ओपिनियन गाइज सिलेबस भी ऐसा है कि सारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू आपका रहेगा और फिर फाइनल सिलेक्शन आपका यहाँ पर जो है वो सारे वेटेज देख के उस हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद गाइज जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको सबमिट करने होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब अवेलेबल है। इस एग्जामिनेशन सेंटर आपके ऑलमोस्ट सारे स्टेट में अवेलेबल है, तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। जो भी आपके नियर बाई सेंटर है वहाँ पर आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्री के सेंटर भी दिए हैं, मेन्स के सेंटर भी दिए हैं। अगर आप एप्लीकेशन रजिस्टर करना चाहते हैं तो new india
india.co.in पर जाना है, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जाके आपको अपने फॉर्म को फिल कर देना है। गाइज आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ प्लस इसके साथ साथ आपको मैं नोटिफिकेशंस जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं वो सब जो लिंक है वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी आपको अपने जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड में भी आप कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो भरना है उसका पूरा प्रोसेस भी लिखा हुआ है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन से लेके जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है उसको कैसे स्कैन करना है, तो ये सारी गाइडलाइन जो है गाइज नोटिफिकेशंस में है, जो आप लोगों के लिए रिलीवेंट है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो परेशान नहीं होना है, कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन करके रखिए, वहां पर इसके रिगार्डिंग जो भी आप लोगों को डाउट्स होंगे वो आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। रेगुलर वहां पे आप लोगों के लिए टेलीग्राम लाइव सेशंस वगैरह भी होते रहते हैं, उसमें आप पूछ सकते हो। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कैसा दिखेगा उसके लिए भी इन्होंने फॉर्मेट दे रखे हैं, तो वो कैटेगरी के जो फॉर्मेट है वो एंड में अवेलेबल है, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप वहाँ पे सर्टिफिकेट्स का एक ओवरव्यू भी चेक कर सकते हो। तो गाइस ये ग्रेजुएशन जिन्होंने इंजीनियरिंग में कर रखा है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है वो कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा रिलीवेंट है, तो डेफिनेटली आप लोग ट्राई कर सकते हो और आप यहाँ पर डेफिनेटली जॉब पा सकते हो, सैलरी रेंज भी यहाँ पर ठीक है। तो जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप लोग चाहते हो इस तरीके की और भी जो करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज है आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिले, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।